वक्त को इंसान भला क्यों कर और कैसे दोष दे, क्योंकि ये वक्त ही होता है जो कि अपने और पराये का फ़र्क समझाता है। और ये वक्त ही होता है जो कि खरे और खोटे की तमीज़ सिखाता है। और ये वक्त ही होता है कि जो कि ज़िंदगी के उतार और चढ़ाव का सबक सिखाता है। आज आपके साथ यहाँ पे यूके में आने वाले एक ऐसे पाकिस्तानी जोड़े की सच्ची कहानी मैं शेयर करने जा रही हूँ, जिन्होंने कि यहाँ पे यूके में आने के लिए इकट्ठे ज़िंदगी की बहुत सारी जो थी ना हर्डल्स उनको फेस किया, बहुत सारे उतार और चढ़ाव देखे और बहुत ही हार्ड टाइम फेस किया। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे यूके में आने के बाद उनकी ज़िंदगी एक ऐसे दोराहे पे आ गई कि उनके लिए साथ इकट्ठे रहना भी नामुमकिन हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जी, हम ये जो पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारी स्ट्रगल करते हैं, और उनकी दिन और रात का ना एक मिशन बना हुआ होता है कि हमने ना पाकिस्तान से बाहर कहीं दूसरे मुल्क में जाना है, यानी कि वो ओवरसीज़ बनना चाहते, बाहर के मुल्क में जाके वो ढेर सारा पैसा कमाना चाहते होते हैं और एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में क्या है कि वो ज़िंदगी का इतना हार्ड किस्म का डिसीजन लेते हैं कि वो अपना मुल्क, अपना घर-बार, अपने माँ-बाप और अपने बहन-भाई सब कुछ छोड़ के एक मुख्तलिफ कंट्री में चले जाते हैं। अब ये बात कहना ही आसान होती है कि भी माइग्रेशन की है या हम इमिग्रेंट हो गए हैं। और अपने मुल्क को छोड़ के जब इंसान किसी दूसरे मुल्क में जाता है ना, तो यकीन माने वो ज़िंदगी के बहुत सारे फेजेस में से गुजरता है। सिर्फ यही नहीं है कि एक मुख्तलिफ कंट्री में आके जब आप यहाँ पे रहना शुरू करते हैं तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सब प्रॉब्लम्स जो है ना वो उसी वक्त शुरू हो जाती हैं जबकि आप इस बारे में ना सोचना शुरू कर देते हैं कि भी हमने अपने मुल्क को छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में जाना है। यानी कि आने से पहले, माइग्रेशन करने से पहले जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी इंसान फेस करता है। फिर जी, माइग्रेशन करने के दौरान जो प्रॉब्लम्स और जो मतलब एक हार्ड टाइम फेस करना होता है ना, वीज़ा लगवाना, यहाँ का प्रोसेस इकट्ठा करना, पैसे खर्च करना, और इन सारी मुश्किलात को फेस करने के बाद क्या है कि भी पहले मतलब वीज़ा लगवाने से पहले एक प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर वीज़ा लगवाने के दौरान जो है ना इन मुश्किलात को फेस करना पड़ता है। और जब फाइनली वीज़ा लग जाता है तो उसके बाद क्या है कि भी जब एक बंदा या एक फैमिली जो है ना अपने कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में जाती है तो वहाँ पे जाके उसको जिस हार्ड टाइम को फेस करना होता है ना, इसकी वजह से क्या है कि इंसान मेंटली तौर पे ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद एक नए कंट्री में आके, एक नई जगह पे आके, एक नए घर में आके और एक नए कल्चर में आके अपने आप को एडजस्ट करना कोई आसान काम नहीं होता है। मोस्टली क्या है कि मैंने देखा है कि यहाँ पे यूके में आने वाले जितने भी इमिग्रेंट्स हैं ना, उनमें से तकरीबन 90% अपनी यानी कि डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ जो है ना उसको स्टेबल नहीं रख पाते। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं इन मुश्किलात को फेस करने के बाद, और स्पेशली जो हार्ड टाइम यहाँ पे यूके में रहते हुए नए आने वाले इमिग्रेंट्स को फेस करना पड़ता है ना, तो उसकी वजह से क्या है कि वो हालात के आगे ना हार मान लेते हैं। किसी ना किसी हद तक, किसी ना किसी तरीके से क्या है कि उनकी ज़िंदगी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। और इस इफ़ेक्ट में मतलब इसमें जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं ना, उन उसकी वजह से क्या है कि उनके अपने जो रिश्ते हैं ना वो दांव पे लग जाते हैं। आज आपके साथ यहाँ पे यूके में आने वाले एक ऐसे ही पाकिस्तानी फैमिली की कहानी मैं शेयर करने जा रही हूँ, जिनके अंदर एक बहुत शदीद ख्वाहिश थी कि वो अपना मुल्क यानी कि पाकिस्तान छोड़ के किसी भी बैरूने मुल्क चले जाएं। पाकिस्तान में रहते हुए नो डाउट के जॉइंट फैमिली सिस्टम में इंसान को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। यानी कि वही सास बहू वाले और नंद भाभी वाले चक्कर जो है ना, उनमें से निकलना हर औरत चाहती है। लेकिन इस ख्वाहिश में अपने मतलब इंसान इतना ज़्यादा आप कह लें कि आगे निकल जाता है, उसको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि भी ये रिश्ते जो है ना हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। ये रिश्ते चाहे इनमें एक म्यूज़िक सा चलता रहे ना, यानी कि जब जहाँ पे 2 बर्तन होते हैं तो वहाँ पे पंजाबी में कहा जाता है ना कि खड़ाक तो होना ही होना है। तो वो इस खड़ाक से जान छुड़ाने के लिए ना इंसान चाहता है कि हमें कोई पुरसुकून जगह मिले। लेकिन इन चक्करों में क्या है कि वो मोस्टली मैंने लोग देखा है, स्पेशली फैमिलीज़ इसी वजह से बाहर आती हैं कि भी हम जो है ना वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहना चाहते। इसी तरह से
सजाद और मारिया की ज़िंदगी में भी ना यही जॉइंट फैमिली सिस्टम वाले जो इश्यूज़ थे ना वो चल रहे थे, और ये इश्यूज़ इतनी ज़्यादा तूल पकड़ चुके थे कि मारिया ने इस चीज़ का ना फ़ैसला कर लिया था कि या तो अब इस घर में मैं रहूँगी तो या अब ना मेरी सास रहेगी। ख़ैर अब चूँकि सजाद अपनी माँ और बीवी दोनों के दरमियान में फँसा हुआ था, और उसने ना ये फ़ैसला कर लिया कि हम ये मुल्क ही छोड़ के चले जाएँगे, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए अगर मैं अपने घर वालों से सेपरेट हूँगा तो ये बात जो है ना वो फैमिली में एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और बेहतर रास्ता यही है कि मैं अपनी बीवी को लेके किसी बैरून मुल्क चला जाऊँ। इससे ये है कि वहाँ पे मेरी बीवी अलहदा भी रह लेगी, और दूसरा ये है कि एक बेहतर मुस्तकबिल होगा, और ज़रिया आमदन जो है वो भी इंक्रीज़ होगा, और हम एक बेहतर लाइफ जो है ना वो बाहर जाके गुजार सकेंगे। अब चूँकि मारिया डेंटिस्ट थी और सज्जाद ने भी आईटी में डिग्री की हुई थी, दोनों को ये था कि हम दोनों अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, अगर हम बाहर किसी बैरून मुल्क चले जाते हैं, तो उधर जाके हम अच्छे खासे तरीके से ना अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। खैर जी, अब सज्जाद ने जो था ना वो मारिया का स्टूडेंट वीज़ा लगवाया, चूँकि वो डेंटिस्ट थी तो अब उसकी हायर एजुकेशन के लिए ना मारिया का उसने वीज़ा लगवाया। चूँकि घर में पैसे की कोई इतनी ख़ास दिक्कत थी नहीं, तो इसलिए यहाँ की यूनिवर्सिटी की फ़ीस भरना सज्जाद के लिए कोई इतना ख़ास इशू नहीं था। अब जी मारिया का यहाँ का यूके में स्टूडेंट वीज़ा लगा, और उसको डेंटिस्ट्री में जो था ना वो फ़र्दर एजुकेशन लेने के लिए और हायर स्टडीज़ के लिए यहाँ पे इजीली एडमिशन मिल गया। और सज्जाद जो था वो उसके डिपेंडेंट के तौर पर यहाँ पे उसने वीज़ा लगवाया, और दोनों इस कंट्री में यानी कि यहाँ पे यूके में आ गए। बच्चे उनके अभी कोई थे नहीं, तो इसलिए मतलब उनके लिए यहाँ पे आके उनको ये लगता था कि भी यहाँ पे आके सरवाइव करना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन जी अब वो तो वहाँ से पाकिस्तान से फ़रार का एक रास्ता निकाल के यहाँ पे यूके में आए थे। उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पे एक डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट सोसाइटी में, एक डिफरेंट कंट्री में आने के बाद उनको कौन-कौन से प्रॉब्लम्स जो है ना वो फेस करने पड़ेंगे। खैर जी, दोनों ने वीज़ा लगवाया, हँसी-खुशी यहाँ पे यूके में आ गए, और यूके में आने के बाद क्या था कि उनको लगता था कि अब हमारी ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी ही स्मूथली चलेगी। लेकिन इंसान सोचता कुछ और है और होता वही है जो कि उसकी तकदीर में लिखा हुआ होता है। मारिया और सज्जाद यहाँ पे यूके में आए, उन्होंने यहाँ पे आके अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू की, और उनको ये लगता था कि अब हमारी ज़िंदगी में ना कोई भी मसला, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अब हम अपने सारे मसले मसाइल और सारे प्रॉब्लम्स की जो जड़ थी ना यानी कि उसकी सास और नंदें, उनको हम पीछे छोड़ आए हैं। यहाँ पे यूके में आने के बाद उनको जो सबसे बड़ा और मेन इशू फेस करना पड़ा ना वो था जी, यहाँ पे सबसे पहले तो एक रेजिडेंसी फाइंड करना। ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप जहाँ पे जिस जगह पे काम कर रहे हों या जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है उसके इर्द गिर्द आपको किसी अच्छी मतलब कह लें कि भी सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी मीन्स कि अपने पाकिस्तानी कल्चर के अंदर रहते हुए ना कोई आपको घर अच्छा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाए। चूँकि आपको पता है कि यहाँ पे यूके में जो है ना वो लिविंग क्राइसिस चल रहा है, और घर घर जो है ना वो मतलब बाय करना तो कहीं दूर कना की बात है, ये घर यहाँ पे इवन एक कमरा जो है ना वो रेंट के ऊपर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। शुरू के 2 हफ्ते जो थे ना वो उन लोगों ने होटल में स्टे किया, और आपको पता है कि यहाँ पे यूके जैसे एक महंगे कंट्री में आने के बाद होटल का स्टे कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव उनको पड़ा होगा। जो वो जमा पूंजी साथ लाए थे उसमें से तकरीबन हाफ़ जो थी ना वो अभी सिर्फ कमरा ही ढूँढने ढूँढने के चक्करों में जो था ना उनकी स्पेंड हो चुकी थी। अब जी सेविंग्स जो थी वो आहिस्ता-आहिस्ता करके हाथ से निकलती चली जा रही थी, और यहाँ पे अभी ना उनको कोई जॉब मिली थी और ना ही पैसा कमाने का कोई ख़ास सीन क्रिएट हुआ था। मारिया ने आने के 1 हफ्ते के अंदर-अंदर ही जो था ना वो अपनी यूनिवर्सिटी उसको जॉइन कर लिया, और इसी दौरान जो था ना वो सज्जाद को पुल एंड पुश कर रही थी कि उसको किसी जॉब जो है ना उसको तलाश करना चाहिए, क्योंकि हमारी सेविंग्स जो हैं, जो हम अपने साथ जमा पूंजी लेकर आए थे ना वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो रही है। और खैर जी, अब कर करा के बहुत सारी उन लोगों ने मेहनत की, दिन-रात उनका बस इसी चक्करों में गुज़रता था। एक तो हमें जो है ना वो कमरा या घर जो है वो किराए के ऊपर मिल जाए, और दूसरा क्या था कि भी जॉब जो है ना वो हमें मिलना शुरू हो जाए। चूँकि यहाँ पे वो किसी को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, और यहाँ पे मतलब आने के बाद अगर आपकी किसी से जान-पहचान ना हो तो इन 2 टारगेट्स को अचीव करना
जुए शीर लाने के मुतरादिफ होता है। खैर जी, अब चूँकि वो दिन रात मेहनत कर रहे थे और हर आने जाने वाले से यूनिवर्सिटी में जिन लोगों के साथ मतलब जो उसके क्लास फेलोज़ थे, इधर-उधर के कोलीग्स थे, सबके साथ ना उसने बातचीत करनी शुरू की कि किसी न किसी तरीके से हमें घर जो है ना वो रेंट पे मिल जाए। लेकिन चूँकि अब घरों के किराए बहुत ज़्यादा हैं, तो वो उनके लिए अफ़ोर्ड करना मुश्किल था। खैर जी, कर-करा के उन्होंने जो था ना वो एक गोरे के साथ एक फैमिली रहती थी। उनके घर में जो था ना एक कमरा किराए पे अवेलेबल था जो कि उसकी यूनिवर्सिटी के भी करीब था। दोनों ने सोचा कि चलो ठीक है, मतलब हम लोग जो है ना वो एक कमरा उसे रेंट कर लेते हैं और किचन और बाथरूम जो था ना वो शेयरिंग में था। खैर जी, दोनों ने अब सोचा कि भला तो यही है कि भई अब चूँकि हमें कोई घर नहीं रेंट पे मिल रहा, दूसरा उसके किराए बहुत ज़्यादा हैं, तो बेहतर यही है कि हम इस जो कमरा हमें मिल रहा है ना इसको शेयरिंग में ले लेते हैं। क्योंकि होटल में तो रहते हुए ये पॉसिबल नहीं था कि वो अब लॉन्ग टर्म जो था ना वहाँ पे होटल में स्टे कर सकते। खैर जी, उन दोनों ने वो कमरा किराए पे ले लिया और इस तरह से क्या था कि भई उनकी ज़िंदगी यहाँ पे आप कह लें कि पहला कदम यहाँ पे रहने के लिए ना उन्होंने उठा लिया। फिर जी अब जो दूसरा मेन टारगेट था ना वो ये था कि सज्जाद और मारिया दोनों को नौकरी मिल जाए ताकि वो 2-2 हाथों से ना पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दें। बज़ाहिर तौर पे देखने में आपको यही लग रहा होगा कि मारिया और सज्जाद में बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। मतलब कि पाकिस्तान से जब उन्होंने यहाँ पे यूके में माइग्रेशन की और यहाँ पे आने के बाद जिस तरह से वो दोनों मिल के अपने यहाँ पे सर्वाइवल के लिए एफ़र्ट कर रहे थे ना, उस सब बातों से यही लगता है कि भी इन दोनों की बड़ी आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और दोनों का आपस में प्यार मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जी यूके एक ऐसा कंट्री है जो कि अपने में और पराए में, खरे में, खोटे में, ऊपर और नीचे में और ज़िंदगी की ऐसी-ऐसी यहाँ पे मुश्किलात इंसान को फ़ेस करनी पड़ती हैं कि ये मुल्क दूसरे के ऊपर ना इंसान का जो असली चेहरा होता है ना, वो बेनकाब करके रख देता है। अब जी मारिया ने अपनी यूनिवर्सिटी जॉइन कर ली थी और मतलब इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि उसने ना यहाँ के कल्चर में जो था ना वो अपना पहला कदम रख दिया हुआ था। यूनिवर्सिटी में जाते हुए चूँकि वो वहाँ पे पाकिस्तान में भी एक डेंटिस्ट थी, अच्छे खासे मतलब पढ़ी लिखी लड़की थी और यहाँ पे भी आने के बाद क्या था कि भी अब वो यूनिवर्सिटी में जाके अपनी तालीम जो थी उसको मज़ीद हासिल कर रही थी और यहाँ का कल्चर ये है कि भी यहाँ पे अब पाकिस्तान से आने वाले लोग जो है ना शलवार कमीज़ पहन के तो बाहर सोसाइटी में जाने से रहे। वही कुछ मारिया ने भी आके यहाँ पे अडॉप्ट किया। मतलब शुरू-शुरू के दिनों में क्या था कि भी जो कपड़े वो पाकिस्तान से लेकर आई थी वही पहन के चली जाती थी। इस चीज़ को बॉदर नहीं कर रही थी वो कि मेरी ड्रेसिंग क्या है और मैं मतलब वहाँ पे जाती हूँ तो बाकी लोग जो मेरे स्टूडेंट्स कोलीग्स वगैरह मेरे साथ आ रहे हैं वो किस तरह की ड्रेसिंग करके आ रहे हैं। बड़ी कॉन्शियस थी ना वो इस मसले में। और यहाँ पे यूके जैसे मुल्क में आने के बाद जबकि उसको आज़ादी मिल चुकी थी, कोई सास-ससुर वाला, कोई नंद भाभी वाला चक्कर नहीं था। मतलब जॉइंट फैमिली में से अब वो बाहर निकल के समझ रही थी कि मैं अब आज़ाद हूँ। शौहर मेरा मेरे साथ है और मतलब मुझे हर तरह की सपोर्ट हासिल है। खैर जी, अब इस सोसाइटी में आने के बाद उसने ना यहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ क्या था कि वो साथ ही साथ अपने फ्रेंड से, अपने कोलीग से और बाकी लोगों से हेल्प ले रही थी कि किसी तरह से ना सज्जाद की नौकरी जो है ना वो शुरू करवाई जाए। लेकिन जी नए-नए आने वाले इमिग्रेंट्स को मैं यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि आपको आते साथ ही ना यहाँ पे प्रोफ़ेशनल जॉब्स मिलना इम्पॉसिबल होता है। बड़ा ही मुश्किल काम होता है और आप बहुत ही ज़्यादा अगर लकी होंगे ना तो आपको तब ही पॉसिबल है कि अपने फ़ील्ड में रहते हुए कोई प्रोफ़ेशनल जॉब बहुत ईज़िली मिल जाए। यही कुछ सज्जाद के साथ हुआ। आईटी की डिग्री होने के बावजूद जो था ना उसको कहीं पे भी मतलब कोई अच्छी जॉब नहीं मिल सकी क्योंकि यहाँ पे जॉब देने से पहले ना आपका स्टेटस चेक करते हैं। खैर अब मारिया ने ना इसी तरह से कर करा के बड़े सारे लोगों से पूछा, हेल्प वगैरह लेने की कोशिश की लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि सज्जाद को कोई प्रोफेशनल जॉब ना मिली और उसने अपनी मतलब नौकरी का जो आगाज़ था ना वो यहाँ पे ऑड जॉब से किया। और जी डिलीवरी की जो जॉब थी ना वो उसने लोकली शुरू की एक पिज़्ज़ा शॉप के अंदर। अब जी आप यहाँ पे देखें कि उनकी ज़िंदगी की सेटलमेंट यहाँ पे यूके में आने के बाद किस तरह से हुई है कि भी मारिया जो है वो जा रही है यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए और सज्जाद जो है वो अपना बिलो द लेवल आके यहाँ पे और जॉब यानी कि डिलीवरी की जॉब कर रहा है जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग थी और उसको बहुत ना अपने आप में डिग्रेड वो फील करता था कि मैं इस जॉब के काबिल नहीं हूँ लेकिन स्टिल मुझे ये काम जो है ना वो यहाँ पे करना पड़ रहा है। और तीसरा क्या था कि वो लोग यहाँ पे एक गोरों के घर के अंदर मुकीम हो चुके थे
जो कि मतलब आपने बाहर से रहते हुए तो चलो कोई कल्चर या कोई वहाँ की चीज़ें जो है ना वो अडॉप्ट करनी है या नहीं करनी है। लेकिन अब गोरों के घर के अंदर जाके क्या था कि अब कंटिन्यूअसली वो लोग इस चीज़ को बड़ा क्लोज़ली ऑब्ज़र्व कर रहे थे, तो इसलिए उन सब चीज़ों का असर जो था ना उन दोनों के ऊपर हो रहा था। अब जी मारिया यहाँ पे यूके में आने के बाद बड़ी खुश थी कि भी हम लोग सेटल डाउन हो गए हैं, किसी ना किसी तरीके से कर करा के हम लोगों की ज़िंदगी जो है ना वो शुरू हो चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें बेहतरी आती चली जाएगी। और दूसरी तरफ क्या था कि वो यूनिवर्सिटी जा रही थी, वहाँ का कल्चर अडॉप्ट कर रही थी, फ्रेंड सर्कल्स को देख रही थी और देख रही थी कि भी वो लोग तो जो है ना बड़े मॉडर्न मॉडर्न कपड़े पहन के आते हैं। दूसरी तरफ क्या था कि भी वो गोरे यानी कि जिनके घर में वो मुकीम थी, वहाँ पे उस गोरी का असर भी ले रही थी, उठते बैठते उसके साथ किचन में जाना और लिविंग रूम में रहते हुए उससे बातचीत होना, ये मतलब सारी चीज़ें जो थी ना उसके ऊपर अपना असर व रसूख कायम कर रही थी। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि थोड़ी में अगर ज़्यादा डल जाए ना तो वो बाहर ही गिर जाता है। यानी कि बर्तन अगर छोटा हो और उसमें खाना ज़्यादा डाल दिया जाए ना तो वो ऑटोमेटिकली बाहर गिर जाएगा। यही हाल मारिया का भी हुआ। चूँकि वो अब एक घुटे हुए और मतलब कह लें कि एक कंजस्टेड माहौल में से निकल के यहाँ पे एक ओपन माहौल में, एक ओपन सोसाइटी में और एक ओपन कल्चर में आ चुकी थी। और यहाँ पे आने के बाद उसका हाल बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि वो पंजाबी में कहते हैं ना कि उड्डी उड्डी जावा, वो वाली बात थी उसकी। उसके पाँव जो थे ना वो यहाँ पे आने के बाद ज़मीन के ऊपर नहीं थे, बल्कि वो किसी और ही दुनिया में फिर रही थी। उसने यहाँ पे आने के बाद अब जब कि वो थोड़ा-थोड़ा सेटल डाउन हो चुके थे, उसके बाद क्या था कि वो जो पाकिस्तानी कल्चर और वहाँ की रवायात और वहाँ के जो रहन-सहन, तौर-तरीके और ओढ़ना-बिछोना जो भी होता है ना, उसको उठा के फेंका एक साइड पे। और जी यहाँ पे उसने जीन्स और टी-शर्ट्स जो थी ना, उसको पहनना शुरू कर दिया। चूँकि अब वो यूनिवर्सिटी जा रही थी, उसको ये था कि मैं इन लोगों के मुताबिक चलूँगी। और जिस गोरी के साथ वो घर में रह रही थी, उसका भी असर व रसूख हो रहा था। उसको उठते-बैठते वो देख रही थी, उससे बातें करते हुए वो उसकी चीज़ों को अडॉप्ट कर रही थी। अब जी उसने पहला स्टेप क्या उठाया कि भी उसने जीन्स और टी-शर्ट्स पहन के जो यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया, जहाँ पे एक तरफ वो पाकिस्तान में रहते हुए हिजाब वगैरह यानी कि स्कार्फ-स्कूफ लेती थी और मतलब दुपट्टा कभी उसके ऊपर से उतरा नहीं था। तो जी यहाँ पे आने के बाद उसने कभी दुपट्टा अपने ऊपर ओढ़ा नहीं था। उसको ये था कि मैं अपने शौहर के साथ रह रही हूँ और ये सारी चीज़ें उसने उठा के ना एक साइड पे कर दी। और जी क्या था कि भी अब चूँकि वो आज़ाद माहौल में जा रही थी, वहाँ पे उसकी फ्रेंडशिप जो थी वो आगे लड़कों के साथ भी होना शुरू हो गई। और ज़हन में क्या था कि भी मैं अब यहाँ पे आके आज़ाद हूँ और मेरा शौहर मेरा साथ दे रहा है। दूसरी तरफ सज्जाद जो था ना वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार होता चला जा रहा था। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद क्या था, उसको ये था कि भी हम जो है ना अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारेंगे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद इंसान को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ना तो घर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक था, ना ही यहाँ का मतलब जिस घर में वो रह रहे थे उधर का कल्चर और उधर का इन्वायरमेंट उसके मुताबिक था। और जॉब तो बिल्कुल भी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं थी, जिसकी वजह से क्या था कि भई वो ना दिन-ब-दिन डिप्रेशन का शिकार होता चला जा रहा था। उसको अपना घर, माँ-बाप और बहन-भाई, ये सारी चीज़ें जो थी ना उनको वो बड़ा मिस कर रहा था। चूँकि मारिया यहाँ की रंगीनियों में जो था ना वो गुम हो चुकी थी और अपने शौहर को कोई इतना ख़ास वेटेज नहीं दे रही थी। और उसको ये था कि चूँकि मैं अब और जॉब कर रहा हूँ तो मेरी कोई इज़्ज़त नहीं रही है मारिया की नज़रों में। तो ये जो सारी एहसास महरूमी सज्जाद के ज़हन के अंदर डेवलप होती चली जा रही थी ना, ये उसको नेगेटिव फीलिंग्स की तरफ लेके जा रही थी। और यहाँ पे यूके में आने के बाद ऐसा ही होता है कि भी मोस्टली लोग जो माइग्रेशन करके आते हैं ना, वो चूँकि पहले भी एक डिप्रेशन में से ही गुज़रे होते हैं और यहाँ पे आने के बाद यहाँ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उनको भी फ़ेस करना कोई आसान काम नहीं होता। तो क्या है कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो वेदर है, यहाँ का जो कल्चर है और यहाँ की जो सोसाइटी है ना, उसको देखने के बाद यहाँ पे एडजस्ट करना कुछ लोगों के लिए ना बड़ा मुश्किल हो जाता है और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो डिप्रेसिव मोड में जाना शुरू हो जाते हैं और नेगेटिव फीलिंग्स जो है ना उनके ऊपर हावी होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही करते-करते जो था ना उनको तकरीबन 1 से 2 साल होने को थे यहाँ पे यूके में आए हुए, लेकिन स्टिल क्या था कि भी सज्जाद को कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। घर भी कोई इतना कोई ख़ास मतलब ये नहीं था कि उसको चेंज कर पाए, स्टिल वो गोरों के साथ ही रह रहे थे और मारिया को वो रोकने की कोशिश करता था कि इस तरह की ड्रेसिंग वग़ैरह ना करो, क्योंकि उसके लिए ये सब कुछ मतलब अनएक्सेप्टेबल था। उसको ये था कि भई यहाँ पे मतलब अगर जा रही है पढ़ने के लिए तो अपने लिमिट्स के अंदर रह के ये सब कुछ करे। लेकिन मारिया चूँकि अब यहाँ का माहौल और यहाँ का कल्चर एडॉप्ट कर चुकी थी
और ये यहाँ पे एक नेचुरल सी बात है, मतलब एक मामूली सी बात है कि भी आप इस तरह की गोरियों के जैसी ड्रेसिंग करें और उनकी तरह उठना बैठना, मेल जो कलीग्स हैं उनके साथ दोस्ती रखना और उनके साथ फ़ोन पे बातें करना, और ये सब कुछ ना यहाँ के कल्चर में चलता है। लेकिन ये अब इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस कल्चर को अपने ऊपर कितना हावी होने देता है। सजाद ने मारिया को रोकने की बड़ी कोशिश की, क्योंकि वो एक तरफ तो अपनी नौकरी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था और क्या था कि भी अच्छी कोई नौकरी मिल नहीं रही थी, कोई इतना ख़ास ज़रिया आमदन नहीं था। और दूसरी तरफ मारिया के जो ये चाल चलन थे, उठना बैठना था, ये उसको बहुत ज़्यादा ना इरिटेट कर रहा था। तीसरी तरफ वो मारिया को ये इंसिस्ट कर रहा था, ये कहने की कोशिश कर रहा था कि भी अब तुम भी जो है ना वो मेरे साथ जॉब करो और दोनों मिलके काम करेंगे, तो उससे उससे क्या है कि हम लोगों का गुजारा अच्छा हो जाएगा, हम कोई अच्छा घर यहाँ पे रेंट पे ले सकेंगे और ये है कि मेरे ऊपर इतना ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। पर मारिया तो कोई और ही हवाओं में थी, वो उसकी ना इन सारी कही हुई बातों को जो था ना उसका असर व रसूख ना ले सकी, और उल्टा जो था ना वो उसके साथ लड़ाई झगड़ा करती थी, उसे कहती थी कि गोरी भी ऐसे ही कपड़े पहनती है, अब मैं उसके सामने शलवार कमीज़ पहन के फिरूं तो मैं तो पेंडू लगूंगी, और इस तरह की बातें कि मैं अगर बाहर जाऊंगी तो मेरी ड्रेसिंग जो है उसके ऊपर देख के लोग हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे अपना कंफर्टेबल नहीं समझेंगे। तो ये सारी बातें, और दूसरी तरफ क्या था कि वो खुद भी जॉब नहीं करना चाह रही थी, उसको ये था कि मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाए, मैं जब यहाँ पे अप्लाई कर दूंगी मुझे एक प्रोफेशनल जॉब मिलेगी, तो मैं तभी जो है ना वो यहाँ पे जॉब करूँगी। अब मैं तो यहाँ पे आके ना, मतलब मारिया ये सोचती थी कि मैं यहाँ पे और जॉब्स नहीं करूँगी, ना मैं किसी फूड शॉप में काम करूँगी, ना मैं कोई सेल्समैन बनूँगी, और ना ही मैं कोई सिक्योरिटी की जॉब पे जाऊँगी, और ना ही मैं जो है वो ये कोई डिलीवरी वगैरह के काम कर सकती हूँ। इन सारी और जॉब्स को करने से मारिया ने इनकार कर दिया और सारे का सारा बोझ जो था ना उसने सज्जाद के कांधों पे लाद दिया। अब जी सज्जाद बेचारा मरता क्या ना करता, उसने मतलब दिन रात काम करता था, और चूंकि काम उसकी पसंद का नहीं था तो इस वजह से उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ चुका था। दिन रात मतलब एक ही काम कर कर के वो जो था ना बहुत ज़्यादा फेडअप हो गया था। और दूसरी तरफ उसकी बीवी का ऐसा रवैया, उसको कोई वेटेज ना देना, जहाँ पे कि मारिया उसके घर आने का इंतज़ार करती थी, दोनों साथ इकट्ठे खाना खाते थे। ये सारी चीज़ें ना अब यहाँ पे आके चेंज हो चुकी थी, चूँकि वो भी थकी हुई आती थी और वो भी अपनी जॉब से थका हुआ आता था, दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते थे। दोनों का टाइम टेबल और जो स्केड्यूल था वो डिफरेंट हो चुका था, वो मॉर्निंग में जाती थी, ये इवनिंग में जाता था, और ये सारी चीज़ें जो थी ना उन दोनों की आपस में दूरी का बायस बन रही थी। और ख़ास तौर पे सज्जाद को जो चीज़ मोस्ट हिट करती थी ना वो उसकी ड्रेसिंग होती थी, क्योंकि उसकी ड्रेसिंग बहुत ही ज़्यादा ना बोल्ड हो चुकी थी यहाँ पे आके। तो बस यही दूरियां और यही गिले शिकवे जो थे ना आपस में उनकी लड़ाई का बायस बने। एक रोज़ क्या हुआ कि भी सजाद ने उसके साथ ना मतलब ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर दिया कि तुम किस तरह के कपड़े पहनती हो, तुम्हें कोई शर्म हया होनी चाहिए, हम एक गैर मर्द के साथ यहाँ पे इस घर में रह रहे हैं, वो तुम्हारे ऊपर बार बार नज़र डालता है, बाहर तुम्हारी मर्दों के साथ दोस्ती है, और वही सारी बातें जो कि एक पाकिस्तानी मर्द एक टिपिकल सोसाइटी में रहते हुए सोचता है ना, वो यहाँ पे आके उसकी मेंटेलिटी चेंज ना हो सकी। और बात भी सही थी कि भाई अब इंसान को अपने तौर तरीकों के मुताबिक चलना चाहिए। अब ये नहीं है कि लोग यहाँ पे अगर नंगे होके फिरना शुरू हो जाएं तो हम भी उनको फॉलो करना शुरू कर दें। अब चूंकि इन दोनों मियाँ बीवी में यानी कि सज्जाद और मारिया में जो कहा-सुनी हो रही थी, जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे और जो लड़ाई आप कह लें कि भी हो रही थी, उनके कमरे के अंदर हो रही थी। चूंकि अब उनका स्टे था गोरों के घर में, और गोरे जो है ना वो इस तरह की बातें उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, वो इस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं करते, और स्पेशली एक औरत के ऊपर शाउटिंग करना तो वो इस चीज़ को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते। अब जो गोरी उस घर में यानी कि जिसके घर में ये लोग रह रहे थे ना, उसने फौरी तौर पे जो था ना इस लड़ाई की वजह से पुलिस को कॉल कर दिया कि भी मेरे घर में इस तरह से टेनेंट रहते हैं, और जो हस्बैंड है ना वो अपनी वाइफ को डोमेस्टिक अब्यूज़ का शिकार कर रहा है, दोनों की आपस में लड़ाई हो रही है, और वो अपनी बीवी के ऊपर चीख रहा है, चिल्ला रहा है। उसने जो था ना पुलिस को फौरी तौर पे कॉल कर दिया। अब जी पुलिस वहाँ पे आई और उन दोनों की आपस में, मतलब जब पुलिस आ जाए तो वो बातें तो पूरी सुनती हैं, ये नहीं होता कि भी एक तरफ की बात सुनी जाए और दूसरी तरफ को ना सुना जाए, दोनों की आपस में बातें सुनी गई। और जी चूँकि यहाँ के कल्चर के मुताबिक रहते हुए मारिया जो थी ना, मतलब आप कह लें कि भी सही थी, और कोई यहाँ पे किसी को ड्रेसिंग करने पे या किसी के साथ दोस्ती रखने पे या उठने बैठने पे या मतलब कहीं पे आने जाने से नहीं रोक सकता। तो जी पुलिस ने जो था ना वो फैसला मारिया के हक में किया कि भी ये जो है ना वो राइट पे है, और सजाद जो है वो रॉन्ग पे है। चूंकि पुलिस अब इस डिसीजन पे पहुंच चुकी थी, और दूसरा ये होता है कि इस तरह के जो केसेस हैं ना जिसमें कि मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई होती है, तो वो जो पुलिस होती है ना वो यही फैसला करती है कि
औरत जो है वो घर के अंदर स्टे करेगी और मर्द जो है ना वो बाहर चला जाएगा, वो अपनी रेजिडेंसी कहीं और जाके इख्तियार करे। अब जी पुलिस ने जो था ना वो सज्जाद को थ्रेट किया और जिस घर में वो मारिया के साथ किराए पे रह रहा था ना, वहाँ से उस कमरे में से सज्जाद को बाहर निकाल दिया गया। अब चूंकि मारिया यहाँ पे उसका मेन वीज़ा लगा था और उसकी यूनिवर्सिटी जो थी ना उसकी वो मेन एप्लीकेंट थी। तो जी सज्जाद तो वैसे भी उसके डिपेंडेंट था। तो ये मसला अब चूंकि पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था और उसके बाद फिर आगे कोर्ट में भी गया, तो जी उसको सज्जाद को जो था ना वो डिपोर्ट कर दिया गया। वो लड़ाई जो कि जीन्स पहनने पे और यहाँ के कपड़े पहनने पे शुरू हुई थी ना, वो आखिरकार जाके इस जो कपल पाकिस्तानी कपल है ना उसकी डाइवोर्स पे जाके ख़त्म हुआ। और यहाँ की अदालत में मारिया के लिए डाइवोर्स लेना कोई इतना मुश्किल काम तो था नहीं। फौरी तौर पे मतलब वन साइडेड फैसला हुआ और सज्जाद को जो था ना इस कंट्री से डिपोर्ट कर दिया गया। तो जी वो पाकिस्तानी जोड़े या वो फैमिलीज़ जो कि यहाँ पे यूके में या किसी भी यूरोपियन कंट्री में या कहीं पे भी बैरून मुल्क जाके एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखते हैं ना, तो उन लोगों के लिए ये एक एडवाइस है और एक सबक है कि अगर आप लोगों ने इन कंट्रीज़ में आना है ना, तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग तो आपको थोड़ा बहुत अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा। अब ये कहना कि हम समंदर में उतरें और हम गीले भी ना हों, तो ये तो इम्पॉसिबल है। और ये बात आप लोग ना मर्द हजरात अपने जहनों में बिठा के आएँ कि आपकी बीवियाँ और आपकी बेटियाँ या आपकी बहनें जो हैं ना वो इस कल्चर में आने के बाद चेंज हो सकती हैं। ये नहीं है कि वो आपके अकॉर्डिंग ही चलें और इस चीज़ का फ़ैसला करके आएँ कि अगर इस तरह के हालात जो है ना वो हो जाएँ, तो उसको आपने किस तरह से डील अप करना है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा और जी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाज़मी लाइक एंड शेयर भी कर दें। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।